एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो समन को लेकर जवाब दे सकते हैं। चौथे समन से पहले क्या कुछ बोलेंगे अरविंद केजरीवाल, इसका इंतजार है। लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच अरविंद केजरीवाल अब गुजरात दौरे पर जाएंगे। तीसरा समन ठुकराए जाने के बाद ईडी अब अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी में है। तो देखिए, दिल्ली की सियासत में इस समय जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज सुरक्षा दिल्ली पुलिस की बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक उसे घटा लिया गया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद यानी करीब 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना जा रहा है कि ईडी के समन से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब कैमरों के सामने मीडिया के सवालों के जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जारी समन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार यही दलील दे रही है कि ये जो समन है ये राजनीति से प्रेरित है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब सीधे कैमरों के सामने पेश होंगे, कैमरों के सामने आएंगे अरविंद केजरीवाल और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए, अभी सीएम आवास से जानकारी मिली कि 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर सकते हैं और ईडी के समन से जुड़ी हुई जानकारियां वो साझा करेंगे। हालांकि पिछले 3 समन को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने लिखित में जवाब भेजा, लेकिन समन को लेकर के अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखी और ना ही उन्होंने अपना पक्ष रखा। सिर्फ लिखित में उन्होंने ईडी को जवाब भेजा। लेकिन अब जिस तरीके से 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखने की बात कह रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि जो घटनाक्रम रहा, जो 3 समन आए, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन समन का जवाब दिया और जो आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी की टीम आज पूछताछ के लिए पहुंच सकती है, तो इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है? अगर सिलसिले की बात की जाए तो ईडी ने जितने समन जारी किए अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसका जवाब लिखित में दिया गया, लेकिन लिखित जवाब में जो तमाम दलीलें रखी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जाहिर तौर पर हर अगले समन के साथ ईडी ने एक तरीके से उसे नकार दिया। चौथे समन की भी तैयारी चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या होगी? अगर चौथा समन भी आता है, क्या उस पर भी वही जवाब बरकरार रहेगा या किस तरीके से वो अब इस रणनीति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि आज ईडी की टीम पहुंचेगी और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है उसका एग्जामिन कर रही है और उसके बाद वो चौथा समन भेजेगी, तो चौथे समन को लेकर के उनकी क्या रणनीति होगी? जो 3 समन आए उस पर किस तरीके से उन्होंने अपना जवाब दिया है और पूरे ईडी के समन बिल्कुल बलराम पांडे आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इसी दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तारी किए जाने की आशंकाएं जहां आम आदमी पार्टी जता रही है, वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 जनवरी यानी शनिवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। 6, 7 और 8 जनवरी को अरविंद केजरीवाल गुजरात में होंगे और गुजरात में वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इतना ही नहीं, वो जेल में बंद आम आदमी पार्टी विधायक चैतर बासवा से मिलने भी जा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि तीसरा समन ठुकराए जाने के बाद ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी करने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी बलराम पांडे भी बता रहे हैं कि ईडी इवैल्यूएशन कर रही है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि ईडी की तरफ से चौथा समन जारी किया जा सकता है। और देखिए, इससे पहले 3 समन जो जारी किए गए थे ईडी की तरफ से, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री कार्यालय यही बता रहा था, यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जो तमाम समन की कवायद है ये राजनीति से प्रेरित है। और देखिए, इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी किस तरीके से तेज हो रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि घोटाला करेगा उसके पास जाएगी ईडी। ये नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले और भ्रष्टाचार से किसी को छूट नहीं है। ये ईडी कहां कार्रवाई करती है? जहां कहीं ना कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? ईडी को इलेक्शन से क्या मतलब है? इलेक्शन हो ना इलेक्शन हो, ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी संस्था हो,
तो उसको इलेक्शन से क्या मतलब है और सरकार से क्या मतलब है। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो अपराध करेगा, उसके पास कानून पहुंचेगी। जी न्यूज़।